औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोगों का इस बात पे कामिल यकीन है कि इंसान सिर्फ कोशिश करता है और उसका नतीजा अल्लाह की पाक ज़ात देती है, सिर्फ ये देखते हुए कि इंसान की कोशिश कितने इखलास से थी, कितनी लगन से थी। जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है, जितने ज्यादा इखलास से काम किया जाता है, जितने ज्यादा अच्छे तरीके से इंसान किसी भी काम के लिए कोशिश करता है, उसकी तरफ गामजन होता है, अल्लाह की तरफ से उतना ही बेहतरीन नतीजा उसको मौसूल होता है। सिवाय इसके कि दो चार एग्जाम्पल्स या दो चार ऐसी चीजें जो अल्लाह की मसलहत के तहत इंसान के फायदे के लिए ना हो, तो बेतहाशा तगोदो और मेहनत करने के बावजूद भी वो उसको नहीं मिलती। लेकिन उसके अदर एंड पे उसी का, यानी कि वो जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है इखलास के साथ, उसके अदर एंड पे उसको रिगार्ड जरूर मिलता है, और ये अल्लाह का कानून है। इसी तरीके से ज़मनी इंतखाबात से पहले तकरीबन 17 जून बरोज जुम्मा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की यूथ की तरफ से इरफानुल्लाह खान नियाजी, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस PP 90 के उम्मीदवार थे, उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। इंजीनियर अयाज अहमद ने वो प्रोग्राम होस्ट किया, और उस प्रोग्राम को होस्ट करने के बाद जब हमारी बारी आई बयान करने की, तो दरिया खान की जो यूथ थी उसकी तरफ से कुछ मुतालबात रखे गए थे। वो मुतालबात प्योर दरिया खान की फलाह बहबूद के लिए थे। ऐसा नहीं था उसमें कि किसी पार्टी बाजी या सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मरबूत लोगों को उनसे फायदा हो, क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं बहैसियत एक फर्द, यानी कि इनफरादी तौर पे या मजमूई तौर पे, उसमें इखलास के साथ हम हमेशा यही ख्वाहिश रखते हैं और यही कोशिश करते हैं कि हम इज्तमाइयत के लिए काम करें, हम अपने पूरे शहर के लिए काम करें, हम अपने पूरे मुल्क के लिए काम करें। उसमें हम किसी के लिए माइनस का फार्मूला नहीं रखते। तो कुछ गुजारिशात की थी, आप ये 2 से 3 मिनट का ये क्लिप सुने, उसके बाद मैं दोबारा इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब को वो चीजें जो हमने मुतालबात रखे थे उनके लिए कोशिश करने की रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब ये सुनिएगा। इमरान खान ने दिलवाई और आप उसका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि अल्लाह की जात आपकी मदद करेगी और आप इंशाल्लाह ताला MPA बनेंगे। ये जो मुतालबात होते हैं हमेशा MPA बनने के बाद होते हैं। इरफानुल्लाह खान साहब सुन रहे हैं, रफीक खान नियाजी साहब, लेकिन आज मुतालबात हम रख रहे हैं दरिया खान की यूथ। अभी भी आप अगर नजर दौड़ाएं तो 90% आपको जवानान मिलेंगे, इसमें कोई बुजुर्ग नहीं है। और ये वो जवानान है कि जो अपने वालिदैन के खिलाफ भी, क्योंकि वालिदैन या टोलों की सियासत जानते हैं, तो सिर्फ एक वालिद, ना खवातीन, ना यानी कि मस्तूरात, और ना उनकी बहनें माएं, वो खुद भी वोट देंगे इंशाल्लाह ताला बल्ले को, इमरान खान को। बहरहाल जिक्र कर रहा था कि इंशाल्लाह ताला आप MPA हैं अल्लाह की मदद से। ये बेतहाशा रिगी करने की कोशिश करेंगे, धांधली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप MPA हैं। तो हमारे मुतालबात हैं यूथ के। इस टाइम जो हमारा जिम्नेजियम बना हुआ है, जो हमें वजीर आला के दौर में मिला था कि सिर्फ एक जिम्नेजियम मिल गया था, उसके फंड से बाकी कुछ भी नहीं मिला था। शहर पूरे का पूरा वीरान है, उसे बिला मुकाबला जिताया गया था। ठीक है, उसकी सूरत हाल बहुत मखदूश है। हमें उसको अच्छे तरीके से रिपेयर भी करवाना है और उसकी जगह उसके साथ एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी लेना है, क्योंकि आप जानते हैं, बल्कि एक माकूला है या कायद का फरमान है कि जिस इलाके के ग्राउंड आबाद होते हैं उस इलाके के अस्पताल वीरान होते हैं। दूसरा ये कि 1.5 से 2 लाख आबादी का शहर है, डायलिसिस सेंटर नहीं है। मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह MPA बनेंगे, तो मैं आज गोश गुजार कर रहा हूं और वीडियो भी ये बन रही है। हम
हम ये मुतालबात लेके आपके पास हाजिर होंगे। तीसरा ये कि हमारी जो मस्तूरात हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, वो इतने बड़ी तहसील की आबादी होने के बावजूद बखर, डेरा इस्माइल खान और सरगोदा में तालीम हासिल करना चाहती हैं। तो हमें एक यूनिवर्सिटी का सेटअप चाहिए, कम से कम मर्दों के लिए ना हो, मस्तूरात के लिए हो, या किसी कॉलेज को अपग्रेड करके दर्जा दिलवा दिया जाए यूनिवर्सिटी का। बहुत जी, तो नाज़रीन, आपने सुना पहले दिन से जब इन इंतखाबात का पहला प्रोग्राम था, इस इलेक्शन कैंपेन का पहला प्रोग्राम, और हमने मुतालबा किया था। हमारे चंद मुतालबात थे, उनमें से मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बल्कि ये मोटिव भी था इरफानुल्लाह खान नियाजी का। जब भी जहां भी इंटरव्यू हुआ है, जहां भी उन्होंने कैंपेन किया, उन्होंने कहा है मुझे चंद चीजें जिन पे मैंने काम करना है। उसमें सबसे पहले एजुकेशन, जो हमारी बुनियादी जरूरत है, एजुकेशन भी, साथ में सेहत आमा व सफाई जो हमारे पूरे शहर की जरूरत है। वैसे तो पूरे मुल्क की जरूरत है, लेकिन क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस इलाके के, तो इस शहर के हवाले से, जो सेहत के हवाले से वो काम कर सकते हैं। और तीसरा था रोजगार, यानी कि यहाँ के इलाके के लोगों के लिए रोजगार मुहैया करना। हमारा एक मुतालबा था, उन्होंने इसका जिक्र कभी भी नहीं किया, लेकिन आपने मेरी जो स्पीच सुनी है, जो मेरी रिक्वेस्ट सुनी थी, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि नौजवानान के लिए एक स्टेडियम, यानी कि एक अच्छी तर्ज का, जैसे बखर शहर में भी है, कलूरकोट दरिया खान से छोटी तहसील है, दरिया खान 1.5 से 2 लाख आबादी का इलाका है, तो इसमें जरूरत है एक स्टेडियम की, जिसमें फुटबॉल के लिए अलग एक जगह हो, हॉकी के लिए और क्रिकेट के लिए, और बड़ी अच्छी तर्ज का वो स्टेडियम बना हो, जैसे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, दूसरे इवन के अजला को छोड़ दें, अगर तहसीलों की एग्जांपल लें तो कलूरकोट में उससे ले लेता हूं, बिल्कुल मेरे पास की तहसील है, तो उस तर्ज का हमें एक स्टेडियम भी चाहिए। इससे पहले मैं थोड़ी सी अर्ज करूंगा कि तालीम के हवाले से हमें क्या चाहिए। ज्यादा कोशिश करूंगा कि बात लंबी ना हो, ताकि आप दोस्तों को बोरियत ना हो। तो सबसे पहले जो इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब, आपने कोशिश करनी है, बाकी सिला अल्लाह की जात ने देना है, होना होगा तो जरूर हो जाएगा। हमने कुछ ही अरसे के बाद इंशाअल्लाह ताला, जैसे इमरान खान साहब का विजन है, जैसे वो अपने इस बयानिए पे है कि हमें जल्द से जल्द इंतखाबात चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंतखाबात की तरफ भी हम जाएंगे। तो अगर अच्छे तरीके से हम एक कोशिश और काविश इस इलाके के लोगों के लिए कर लें, तो वो मेरे ख्याल में हम सब के लिए सूदमंद होगा, हम सब के लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले आप जो हमारे पास डिग्री कॉलेजेस बने हुए हैं, उनमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के तो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट्स की फैकल्टी नहीं है। चाहे वो खवातीन का डिग्री कॉलेज है या चाहे वो मेल पोर्शन है, यानी कि मेल्स का जो डिग्री कॉलेज है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि जो हमारी ग्रेजुएशन तक की, यानी कि 14 ईयर एजुकेशन तक की जो हमारी क्लासेस लग रही हैं, उसकी फैकल्टी सबसे पहले पूरी कर दी जाए। गवर्नमेंट से ये मुतालबा करें। उसके बाद सबसे मतलब ये इंपॉर्टेंट था, आपने क्लिप में भी सुन चुके हैं कि 16 ईयर एजुकेशन तक इन क्लासेस को आप अपग्रेड करवाएं, इनको प्रमोट करवाएं, और अगर उसके लिए भी फैकल्टी का होना बहुत लाजमी है, कोशिश करें कि ऐसी फैकल्टी आए जो 16 ईयर एजुकेशन तक पढ़ाई जा सकें। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी है तो विजिटिंग फैकल्टी के हमारे इलाके के बहुत सारे लोग जो 16 ईयर एजुकेशन ऑलरेडी हैं, जो एमफिल कर किए हुए हैं, कुछ पीएचडी भी मौजूद हैं, वो विजिटिंग एज अ विजिटिंग फैकल्टी हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को तालीम दें, तरबियत दें और शऊर दें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है दोनों पोर्शंस के लिए, तो कम से कम खवातीन का जो कॉलेज है उसमें ये सहूलत आप जरूर दें। ये अपग्रेडेशन वाले की बात कर रहा हूं। उसके अलावा तालीम ही के हवाले से हमारा इलाका, क्योंकि बहुत पसमानदा इलाका है, महरूमियों वाला इलाका है, यहां से जब PP 48 हुआ करता था तो उस दौर में शहबाज शरीफ को बिला मुकाबला जितवाया गया था, तो उन्होंने यहां कुछ भी नहीं किया था। ऐसा कोई काम के एक वजीर आला हमारे इलाके से, हमारे हलके से मुंतखब हुआ था, हमारे इलाके के लिए उसने कुछ नहीं किया था, बस वो जीत के गया था, बल्कि वो जीतने के लिए भी इधर नहीं आया था। और उसके बाद उसने यहां किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया, किसी लोगों से नहीं मिला। हाँ, जिन लोगों ने जितवाया होगा शायद उन लोगों ने अपने काम जरूर करवाए होंगे। तो मैं ये मुतालबा करता हूं कि टेक्निकल एजुकेशन हमारे इलाके के लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
जो अपर पंजाब है उस एरिया के लोग काफी आगे हैं हमारे एरिया के लोगों से, यानी कि ये साउथ पंजाब में भी आता था, अभी तो इसको डिवीजन की हुई है तो नॉर्थ पंजाब के हवाले से की हुई है। बहरहाल हमारा इलाका जिस तरह साउथ पंजाब क्या होता है पसमानदा है, उसी तरीके से हमारा इलाका भी बहुत पसमानदा है। तो इसको टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। एक इंस्टीट्यूट ऐसा बनाएं जिसमें मस्तूरात भी टेक्निकल एजुकेशन, जिस तरह उनकी जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कर सकती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो कर सकती हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल जितने भी हैं, एक एटलीस्ट वैसे तो जीसीटी कॉलेज होना चाहिए जिसमें बीटेक यानी कि बीएस ऑनर्स भी होना चाहिए, उनके लिए बीटेक ऑनर्स होना चाहिए। लेकिन अगर फौरी तौर पे वो नहीं हो सकता और उसकी बिल्डिंग भी नहीं बनाई जा सकती, तो अभी जो कॉमर्स कॉलेज बन रहा है, क्योंकि उसकी पहली क्लासेस होंगी इधर, तो आप उसके साथ किसी इस तरीके का मर्जर करा लें, एडजस्टमेंट करा लें कि कुछ टाइम के लिए वो हमें टेक्निकल एजुकेशन की क्लासेस भी मिल सकें, ताकि हमारे इलाके के लोग टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने घर का रोजगार आसानी से कर सकें। दूसरी बात यह है कि सेहत के हवाले से जैसे अभी रिसेंट एक डेथ हुई है राना रिजवान साहब की, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो एक दफा गए चेकअप के लिए। यहाँ ईसीजी की मशीन इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ और इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स नहीं है सेहत आमा के हवाले से कि हमें फौरी तौर पे कोई अच्छी यानी कि रिपोर्ट्स मिल सकें कि हमारे जो उस पेशेंट का हम अच्छे तरीके से तयन कर सकें कि वाकई इसको क्या मसला है। एक दफा वहां चेकअप हुआ, उसके बाद वो दोबारा जब उन्हें पेन हुआ तो बेसिकली एक यंग हमसे यानी कि बिछड़ गया। इसी तरीके से ये एक हमारा प्यारा था, इस तरह कई प्यारे हमारे यहाँ से जा चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो ये जो 72 घंटे की हार्ट अटैक के बाद वो जो एक ड्रिप लगाई जाती है सर्वाइवल के लिए 72 घंटे वाली, उसकी यहाँ कोशिश की जाए और रेवोल्यूशनरी मतलब कुछ इनकलाबी किस्म की इस्तिलाहात जो रिक्वायर्ड हैं, वैसे तो जैसे डिपार्टमेंट चल रहे हैं डेफिनेट सी बात है उन्होंने वैसे ही चलना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे इलाके के हॉस्पिटल में होनी चाहिए जो यहाँ की 1.5 से 2 लाख आबादी को जो शहर की है और इससे मुल्हिका जो नवाही इलाके हैं जैसे दुल्लेवाला, जैसे क्लूरकोट है, या मजीद इसके जो मजीद हमारे करीब के इलाके हैं वो भी इससे फैसिलिटेट हो सकें। तीसरा ये है कि जो रोजगार के हवाले से आप अपनी कोशिश करें, आप जाके उनसे टाइम लें और उनसे ये मुतालबा करें कि हमारा इलाका है और इंतहाई पसमानदा इलाका है, लिया भी हमसे अपग्रेड है, मियाँ वाली भी यानी कि पीएम साहब के दौर में वहां भी अच्छी अपग्रेडेशन हुई है, उस जिले को मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज मिली हैं, हॉस्पिटल्स मिले हैं, रोड्स मिले हैं। हमें जो बेसिक हमारी जरूरियात हैं वो मिलनी चाहिए और उसके लिए आप जरूर काम करें। इसको आप कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर इधर कराएं या आप इसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करवाएं। वैसे तो अगर हमारे पास जमीनें नहीं भी हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट क्योंकि थल का इलाका है अक्वायर कर सकती है, बड़े अच्छे रेट पे गवर्नमेंट को वो मिल सकता है। तो कोई इंडस्ट्रियल जोन इसको डिक्लेयर करवाएं, उसके लिए कोशिश अलबत्ता जरूर करें। बाकी मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अगर इखलास से कोशिश होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा काम भी जरूर हो जाएगा। एक आखिरी बात जो दरिया खान के लिए इस वक्त इंतहाई अहम है, क्योंकि मुहर्रमुल हराम की आज 6 तारीख है और मैं खुद देख रहा हूं कि जहां मुहर्रम के रूट्स हैं या जहां मजालिस हैं, जहां मतलब इमाम बारगाहें हैं, उनके करीब के इलाकों में तो सफाई है, बल्कि और पूरे शहर के अंदर मतलब इस चीज का फुकदान है, कमी है, वहां सफाई नहीं है, या अमला थोड़ा है या एडमिनिस्ट्रेटर की कमी है, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर काफी टाइम से यहाँ सीट पे नहीं है और इजाफी चार्ज दिया गया है मेरे ख्याल में डोगर साहब को जो क्लूरकोट के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो एक ये कोशिश की जाए कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर और जो टीएमओ है उसको तैनात करवाया जाए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि यहाँ हाफिज अब्दुल मन्नान बेग साहब आए थे, मुझे मुनासिब नहीं लगता था कि मैं नाम लूं, लेकिन फिर भी मैंने लेना मुनासिब इसलिए समझा कि उन्होंने हमारे शहर के लिए बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। कुछ जमींदारों से, कुछ मुखैर हजरात से अमाउंट्स लेके एक पार्क भी बनाया जिसको रेलवे पार्क के नाम से या कुछ लोग मन्नान पार्क के नाम से याद करते हैं। कुछ ऐसी चौक यानी कि चौक बनवाए हैं, यानी कि ऐसे जंक्शंस बनवाए हैं जिनमें उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहे और पता चलता था कि कोई इलाका है। तो इस हवाले से भी आप थोड़ा सा काम करें। मैं निहायत मशकूर होऊंगा कि आप हमारी इस हवाले से हमारी मदद करें, दरिया खान की यूथ की मदद करें, और इससे आपको ये मदद करने से यकीनन अगले इंतखाबात में भी फायदा होगा
और ये जो आप इतने लोगों के रोजगार और तालीम और सेहत के हवाले से काम करेंगे तो अल्लाह की भी इसी में रजा शामिल होगी। नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ, अच्छी उम्मीद और अच्छे यकीन के साथ कि आप तक हमारी ये आवाज़ पहुंचेगी भी सही, और आप क्योंकि हमारे इलाके के एमपीए हैं, अब सबके लिए, आप किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं है, अब आप हर बंदे के लिए, यानी कि जो इस इलाके से मरबूत है, जो इस इलाके का है, आप उसके एमपी हैं, तो आप हमारी ये आवाज़ ऐवाने बाला तक पहुंचाएंगे और बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद शामिल होगी और हमारे ये तमाम काम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।